तो आज हम देखेंगे लिमिट थ्योरम्स। ठीक है, लिमिट थ्योरम्स। सो लेट un and vn be two convergent sequences converges to u and v. Then फर्स्ट प्रूफ करेंगे लिमिट un plus vn equals to u plus v. सेकेंड प्रूफ करेंगे लिमिट cun equals to cu where c belongs to real number. थर्ड प्रूफ करेंगे लिमिट un vn equals to uv. फोर्थ प्रूफ करेंगे लिमिट un upon vn equals to u upon v, where v is a non-zero value as well as vn is a sequence not containing 0. ओके, सो पहला देखते हैं। पहले का प्रूफ क्या है? सो प्रूफ करने का मेथड क्या है? प्रूफ करने का मेथड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमको ये प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करते हैं? तो क्या प्रूफ करना है इज द बिगेस्ट थिंग। ठीक है, क्या दिया है वो भी बहुत बड़ा चीज़ है। इन दोनों को हमको देख के ही प्रूफ बनाना है। रियल एनालिसिस में मैक्सिमम क्या होता है, जो हमारे शुरू के थ्योरम्स होते हैं जिनके प्रूफ जो हमारे बनते हैं वो यूजुअली क्या होता है, जो गिवन है और जो प्रूफ करना है उसी पे बेस्ड रहता है। जैसे कि यहाँ पे लिमिट un प्लस वी एन इक्वल्स टू यू प्लस वी प्रूफ करना है, तो ये प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पे रफ वर्क कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे छोटा सा रफ वर्क कर लेते हैं। तो रफ वर्क में क्या देखेंगे कि हमको प्रूफ क्या करना है, आप उसको लिखो लिमिट un प्लस वी एन इक्वल्स टू यू प्लस वी। तो इसको मैथमेटिकली अगर एक और तरीके से देखूँ तो हम ऐसे लिखते हैं। हो गया, इसको लेस देन एप्सिलॉन प्रूफ करना है फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू k। ठीक है, ये अगर प्रूफ कर दिए तो हमारा प्रूफ हो जाएगा मॉड ऑफ un प्लस वी एन माइनस यू प्लस वी इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू k। ठीक है, इसको और आगे बढ़ाऊं तो un माइनस यू प्लस वी एन माइनस वी। ठीक है, un माइनस यू प्लस वी एन माइनस वी मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू k। तो ये मॉड un माइनस यू और वी एन माइनस वी के बारे में कुछ कुछ जानते हैं हम। क्या जानते हैं? यहाँ से ये दिया गया है लिमिट un इक्वल्स टू यू लिमिट vn इक्वल्स टू v। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो इसी को लाने की कोशिश करते हैं जो हमको गिवन है उसके थ्रू। ठीक है, तो चलो लिखते हैं। क्या हमको क्या पता है? सिंस हमको प्रूफ यही करना है। ठीक है, सिंस लिमिट un इक्वल्स टू यू देन for a pre-assigned positive epsilon there exists a natural number k1 such that क्या होगा, mod of un minus u is less than epsilon by 2 for all n is greater than or equals to k1। सिमिलरली क्या है? सिमिलरली लिमिट vn हमको मिला हुआ है v। ठीक है, फॉर द सेम एप्सिलॉन क्या होगा, फॉर द सेम एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर k2 such that mod of vn minus v is less than epsilon by 2 for all n is greater than or equals to k2। अब यूजुअली क्या होता है, बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन होता है कि ये एप्सिलॉन बाई 2 क्यों ले लिए। ठीक है, हम लेते क्या हैं, mod of un माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू k लेते हैं। अब यहाँ पे तो दो ले रहे हैं, इस कारण k1 k2 ले लिए। अब यहाँ पे एप्सिलॉन बाई 2 क्यों ले लिए? एप्सिलॉन लेना चाहिए था। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एप्सिलॉन ही ले या एप्सिलॉन बाई 2 ले। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे
यहाँ पे क्या होगा, इनका जो है आगे चल के जो है ये एक एप्सिलॉन बनाएगा यहाँ इसके लिए, ठीक है। अगर हम इसको एप्सिलॉन लेंगे तो यहाँ पे 2 एप्सिलॉन बनाएगा, नो वरीज, आप जैसा ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। 2 एप्सिलॉन बनाएगा तो आप उसको एप्सिलॉन डेस कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप चाहे तो एप्सिलॉन डेस बाई 2 करके सॉरी एप्सिलॉन डेस यहाँ पे ले लीजिए, यहाँ पे एप्सिलॉन डेस ले लीजिए, यहाँ पे 2 एप्सिलॉन डेस आएगा उसको एप्सिलॉन कर लीजिए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बस हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे एक ही नोटेशन पे चल के, अगर एप्सिलॉन लेंगे एप्सिलॉन बाई 2 एप्सिलॉन बाई 2, तो यहाँ पे एक ही नोटेशन चलेगा, हम लोग एक ही नोटेशन को कैरी करेंगे। यहाँ पे अगर हम एप्सिलॉन लेंगे तो 2 एप्सिलॉन होगा, उसको एप्सिलॉन डेस करना पड़ सकता है, करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों हुआ ना। अब क्या होगा, अब नाउ हमको क्या देखना था, मॉड ऑफ यू एन प्लस वी एन माइनस यू प्लस वी इज लेस देन एप्सिलॉन करना था, ठीक है। तो उसी को देखते हैं नाउ बाय यूजिंग ट्रायंगल इनइक्वालिटी, मॉड ऑफ यू एन प्लस वी एन माइनस यू प्लस वी इज इक्वल्स टू क्या होगा, मॉड ऑफ यू एन माइनस यू प्लस वी एन माइनस वी, ये अलग कर दिए, इज लेस देन आर इक्वल्स टू क्या है, ये ए है ये बी है, तो मॉड ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन आर इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी, ये होता है, ये हो गया, ठीक है, ये मिल गया। अब ये दो चीज़ के बारे में हमको पहले से पता है, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले लेट के इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ k1 k2 ले लेते हैं। ये तो पहले ही बताया था मैं अपने पिछले लेक्चर में, क्यों मैक्सिमम लेते हैं, किस चीज़ से हमको बचना होता है, इसलिए हम मैक्सिमम लेते हैं, इसका कारण मैं बता चुका हूँ। ये भी एक नेचुरल नंबर होगा k, ठीक है। तो हम ऊपर वाले दो जो पीछे थे यहाँ पे, ये इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, ये वाला को। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमको क्या मिलेगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमको मिला mod of un minus u is less than epsilon by 2 and mod of vn minus v is less than epsilon by 2 for all n is greater than or equals to k, ये हमको मिला, ठीक है। सो यहाँ पे यूज़ करेंगे, ये कौन सा है, ये थर्ड में इसका यूज़ करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, सिंस ये एप्सिलॉन बाई 2 से ये क्वांटिटी छोटा है और ये क्वांटिटी भी एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा है, तो यहाँ पे यूज़ करेंगे यूजिंग इन 3, तो हमको क्या मिलेगा, मॉड ऑफ यू एन प्लस वी एन माइनस यू प्लस वी इज लेस देन हो जाएगा, स्ट्रिक्टली लेस देन हो जाएगा, एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू के, इम्प्लाइज दैट क्या हो गया, मॉड ऑफ यू एन plus vn minus u plus v is less than epsilon for all n is greater than or equals to k. This is what the definition of convergent sequences की limit un plus vn equals to u plus v हो जाएगा इसके बाद, क्योंकि कन्वर्जेंट अगर है सीक्वेंस तो उसका डेफिनेशन यही बोलता है ना, तो ये हम इसको लिख सकते हैं अनप्रूव्ड, हमारा पहला वाला प्रूफ हो गया, ठीक है। अब दूसरे वाले पे आते हैं, तो दूसरे वाले पे क्या था, लिमिट सी यू एन इक्वल्स टू सी यू, ऐसा था दूसरा वाला, लिमिट सी यू एन इक्वल्स टू सी यू। तो एक तो केस ऑब्वियस है, एक केस ऑब्वियस है मतलब पहला केस क्या आएगा, केस 1 आता है व्हेन सी इज इक्वल्स टू 0, तो डेफिनेटली सी यू एन मतलब सी यू 1 सी यू 2 सी यू 3, मतलब 0 के साथ सीक्वेंस के हर एक एलिमेंट को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सीक्वेंस के एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे, ठीक है। सीक्वेंस के 0 एलिमेंट्स अगर 0 हो गए तो वो कांस्टेंट सीक्वेंस हो गया 0 का, ठीक है। तो कांस्टेंट सीक्वेंस कहाँ पे कन्वर्ट करेगा, 0 पे ही। तो c इंटू यू, कोई भी u कोई लिमिट होगा उसके साथ अगर हम 0 का मल्टीप्लाई करें वो भी 0 होगा, तो ये तो पहला ऑब्वियस है। दूसरा चीज़ देखें हम क्या, अगर c इज़ नॉन जीरो, तो नॉन जीरो है तो क्या होगा, वही फिर करना है हमको, क्या करना है, क्या प्रूफ करना है, तो मॉड ऑफ सी यू एन माइनस सी यू इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू के प्रूफ करना है, ठीक है। दिया गया क्या है, यू एन मॉड ऑफ यू एन माइनस यू इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू के, ये दिया रहेगा हमको, ठीक है। तो इसी का हमको प्रूफ करना है, तो क्या कोई बड़ा चीज़ नहीं है इसमें, हम इसको क्या करेंगे, एप्सिलॉन बाई मॉड सी कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ मॉड ऑफ सी का,
ठीक है। अब चाहे तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसको जरूरी नहीं है एप्सिलॉन बाय मॉड ऑफ सी लेना। अगर आप चाहें तो एप्सिलॉन भी ले सकते हैं। मॉड ऑफ सी का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉड ऑफ सी इंटू एप्सिलॉन जो होगा वो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन डैश कर लेना आप। ठीक है, तो मॉड ऑफ सी इंटू मॉड ऑफ यू एन माइनस यू क्या हो जाता है, यही हो जाएगा। इधर ये और ये तो सभी वही चीज़ है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, वही सीक्वेंस रहेगा। ठीक है, ये हो गया दूसरा। तीसरा क्या है, तीसरा है अपना मल्टीप्लिकेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है तीसरा, मल्टीप्लिकेशन वाला। ये क्या बोलता है, लिमिट यू एन वी एन इक्वल्स टू यू वी बोलता है। इसका मतलब क्या है, प्रूफ क्या करना है हमको, मॉड ऑफ यू एन वी एन माइनस यू वी इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू के, ये प्रूफ करना है। दिया गया क्या है हमको पता है, मॉड ऑफ यू एन माइनस यू इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू के वन, और मॉड ऑफ वी एन माइनस वी इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू के टू, ऐसा दिया गया है। दो हमको दिया है, उसी का यूज़ करना है। तो कैसे भी करके जैसे इसको सेपरेट किए थे, ठीक है, ये मॉड ऑफ यू एन माइनस यू प्लस मॉड ऑफ वी एन माइनस वी, वैसे ही टाइप का इसको भी सेपरेट करना है, ताकि हम फिर से ऐसी एप्सिलॉन बाई टू टाइप का यूज़ कुछ करके इसको ला सके। ठीक है, चलो देखते हैं। सो इसको हम कैसे तोड़ें, तो एक इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगेगा। वो क्या है कि मॉड ऑफ यू एन वी एन माइनस वी यू वी इक्वल्स टू हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने माइनस यू एन वी प्लस यू एन वी एड किया है। अब जरूरी नहीं है यही करना, यू वी एन प्लस यू यू वी एन माइनस कर सकते हैं, यहाँ पे यू वी एन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वही क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करना है और ऐड करना है, ठीक है, उसमें, ताकि वो ज़ीरो हो जाए। अब इसमें क्या करेंगे आगे, इसमें कॉमन निकल रहा है ये, यहाँ पे v कॉमन निकल रहा है, तो यू एन कॉमन निकला एक, वी एन माइनस वी हो गया, इसको समझ लेंगे हम a, ठीक है, a हो गया ये। और यहाँ पे क्या निकल रहा था, v कॉमन निकल रहा है, यू एन माइनस यू, ये हो गया हमारा b का पार्ट। तो ये यू बी वाला वही लेस देन आर इक्वल्स टू का साइन आ जाएगा। ठीक, तो मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b, अब ये क्या होगा, यू एन है, इसको बाहर निकाल सकते हैं, कोई भी क्वांटिटी रहेगा उसके मॉड के फॉर्म में उसको बाहर निकाल सकते हैं। मल्टीप्लाई मॉड ऑफ ए इंटू बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी होता है, तो वही करेंगे हम। ये सॉरी, ये इक्वल का साइन रहेगा, इसके इक्वल है ना, ये वाले क्वांटिटी के इक्वल है, लेकिन इससे बड़ा है या फिर उसके इक्वल है, लेस देन आर इक्वल का साइन आएगा। ठीक है, मॉड ऑफ यू एन मॉड ऑफ वी एन माइनस वी प्लस मॉड ऑफ वी प्लस मॉड ऑफ वी इंटू मॉड ऑफ यू एन माइनस यू। अच्छा, अब ले आया हमने, सेम इसी की तरफ फिर ले आया, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा कुछ आ रहा है, ये दो चीज़ कुछ एक्स्ट्रा आ गया। तो इसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी इसी एप्सिलॉन के साथ मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब चाहे तो मैं बता चुका हूँ, फिर दोबारा बोल रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं नहीं करना, उसको लास्ट में एप्सिलॉन डेस करके आप कर सकते हैं, जो भी क्वांटिटी आएगा उसको। ठीक है, नाउ अब क्या करना है कि सिंस हमको ये इसके बारे में पता है, यूएन कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, और मैं बताया हूँ कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, पिछले वाले लेक्चर में प्रूफ किए हैं ये भी। ठीक है, सो अगर एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, तो फॉर दिस सीक्वेंस देयर विल ऑलवेज एग्जिस्ट पॉजिटिव रियल नंबर b, पॉजिटिव रियल नंबर b इज सच दैट क्या होगा, मॉड ऑफ यू एन हो जाएगा लेस देन, इसको b1 ले लेते हैं, b1। ठीक है, अब मैक्सिमम ले लेते हैं इसका, मैक्सिमम b एक कुछ क्वांटिटी है जो किसका है, मैक्सिमम b1 का और मॉड ऑफ v का, ताकि ये जो अलग अलग है उसको हम एक साथ कर ले। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, मॉड ऑफ यू एन वी एन माइनस यू वी इक्वल्स टू हो जाएगा, लेस देन आर इक्वल्स टू का साइन रहेगा, लेस देन आर इक्वल्स टू यहाँ पे लगा है ना, b निकल गया यहाँ से, यहाँ पे भी b हो गया, तो ये निकल गया दोनों जगह से। ठीक है, तो बचेगा क्या, मॉड ऑफ वी एन माइनस वी प्लस मॉड ऑफ यू एन माइनस यू। कई लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कई ऑथर्स में मैं देखा हूँ कि यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस दिखा देते हैं, यहाँ पे स्ट्रिक्ट वाला साइन हो जाता है, इक्वल का साइन को हटा देते हैं, लेकिन
यहाँ पे ये स्ट्रिक्ट वाला साइन नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि क्या पता इन केस इफ दिस टू क्वांटिटीज विल बी इक्वल, तो बी जो है मैक्सिमम लिए तो हैं लेकिन इक्वल हो जाएंगे तो क्या होगा, ये सेम सेम चीज रहेगा, तो इक्वल का साइन तो नहीं हट पाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे भी है तो यहाँ पे भी रखना पड़ जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रिक्टनेस का साइन नहीं दिखाना है, स्टिल इट विल बी व्हाट, लेस देन आर इक्वल्स टू का ये वाला साइन रहेगा। नाउ हमको क्या करना है, अब ये जो हमको पता है सिंस क्या करेंगे, लिमिट यू एन इक्वल्स टू यू होता है, सिंस लिमिट यू एन इक्वल्स टू यू, देन for a pre-assigned positive epsilon there exists a natural number k1 such that mod of un minus u is less than epsilon by 2b कर देता हूँ, यहाँ पे b भी कैंसिल हो जाएगा, epsilon by 2 ऐड हो जाएगा, बन जाएगा epsilon। ठीक है, for all n is greater than or equals to k1, similarly for the same epsilon there exists a natural number k2, किसके लिए, लिमिट वी एन इक्वल्स टू वी के लिए हम बोल रहे हैं। ठीक है, लिमिट वी एन इक्वल्स टू वी के लिए क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ वी एन माइनस वी इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2b फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू k2 हो जाएगा। ओके, नाउ ये वाले इक्वेशन में पुट करेंगे पहले में, किसको, इन दोनों को। ठीक है, लेस देन का साइन है यहाँ पे, तो इस लेस देन के साइन के साथ वहाँ पे पुट करेंगे और ये स्ट्रिक्टनेस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये क्योंकि ये वाला क्वांटिटी क्या है, इससे छोटा है स्ट्रिक्टली, ये वाला क्वांटिटी भी ये वाले क्वांटिटी से स्ट्रिक्टली छोटा है, तो यहाँ पे पूरा स्ट्रिक्टली का साइन आ जाएगा। तो मॉड ऑफ क्या बन जाएगा, मॉड ऑफ यू एन वी एन माइनस यू वी इज लेस देन बी इंटू एप्सिलॉन बाई 2b प्लस एप्सिलॉन बाई 2b for all n is greater than or equals to k. One more thing here, what is k, where हमको k को क्या लेना पड़ेगा, मैक्सिमम ऑफ k1 एंड k2 लेना पड़ेगा। ठीक है, ओके, वेयर k is equals to maximum of k1 k2 implies that mod of u1 un vn minus uv is less than, ये क्या हो गया, b कॉमन निकलेगा तो कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 इज व्हाट, एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू k, दैट इज उसका मतलब क्या होता है, लिमिट यू एन वी एन इक्वल्स टू यू वी, जो कि हमको प्रूफ करना था। ओके, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब फोर्थ वन क्या है, फोर्थ वन क्या बोलता है, तो फोर्थ क्या था, लिमिट यू एन अपॉन वी एन इक्वल्स टू यू अपॉन वी वेयर इट इज वेयर वी इज एन नल, वेयर वी इज नॉट अ नल सीक्वेंस, नल सीक्वेंस नहीं है ना, नल सीक्वेंस नहीं है, नल सीक्वेंस नहीं है, पता है ना, नल सीक्वेंस मीन्स अ सीक्वेंस विच डज नॉट कन्वर्ज टू जीरो, वो है नल सीक्वेंस। सॉरी, नल सीक्वेंस है अ सीक्वेंस विच कन्वर्ज टू जीरो, वो है नल सीक्वेंस, तो ये नल सीक्वेंस नहीं होगा वी एन। ठीक है, और एज वेल एज क्या है, वी एन जो है सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स है। दो कंडीशन है इसमें, क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो जीरो नहीं होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ भी। तो अब इसको प्रूफ करना है, तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या करना है हमको, ये क्या करना है, दिस इज़ अ रफ वर्क ना, ये मेरे देख रहे हैं क्या करना है, 1 अपॉन वी ए, ओके, वन मोर थिंग, इसमें क्या करना है हमको, अगर हम ये प्रूफ कर लिए कि 1 अपॉन वी एन वी पे कन्वर्ज कर रहा है करके, लिमिट 1 अपॉन वी एन इक्वल्स टू 1 अपॉन वी प्रूफ कर दिए, तो हम इजीली प्रूफ कर सकते हैं क्या, प्रोडक्ट रूल लगा के, कि 1 अपॉन वी एन इज वन सीक्वेंस विच इज मल्टीप्लाइड टू यू एन। ठीक है, तो यू एन यू पे कर रहा है, 1 अपॉन वी में कर रहा है, तो हम प्रूफ कर सकते हैं 1 अपॉन वी एन लिमिट 1 अपॉन वी एन इंटू यू एन इक्वल्स टू 1 अपॉन वी इंटू यू, तो यू अपॉन वी प्रूफ हो जाएगा। तो हमको प्रूफ क्या करना है, लिमिट 1 अपॉन वी एन इक्वल्स टू 1 अपॉन वी प्रूफ करना है। अच्छा, तो ये प्रूफ करने के लिए क्या प्रूफ करना पड़ेगा हमको, 1 अपॉन वी एन माइनस 1 अपॉन वी इक्वल्स टू, हमको प्रूफ करना रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा v माइनस वी एन अपॉन वी एन इंटू वी, इसको लिख सकते हैं मॉड का प्रॉपर्टी लगा के, मॉड ऑफ वी एन माइनस वी कर लेते हैं, क्योंकि इसके बारे में हमको नॉलेज है। ठीक है, इसको लिख लेते हैं मॉड ऑफ वी एन इंटू मॉड ऑफ वी। ओके, तो ये मॉड ऑफ वी एन में क्या प्रॉब्लम है, मॉड ऑफ वी एन में ये है दिक्कत कि वेरिएबल है, ये सीक्वेंस है, तो इसमें
इसको फिक्स्ड करना पड़ेगा, ठीक है। फिक्स करने के लिए इसको कुछ खोजना पड़ेगा, और ये तो फिक्स्ड है, इसके लिए दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए कुछ करते हैं। सो लेट्स डू समथिंग फॉर दिस वन। उसके बाद ये मोस्ट प्रोबेबली बन जाना चाहिए, ठीक है। तो सिंस ये हमको पता है, सिंस लिमिट वी एन इक्वल्स टू क्या होता है, वी होता है, तो लेट अल्फा ले लेते हैं। ये एक एप्सिलॉन है, ठीक है। इट्स अ सॉर्ट ऑफ एप्सिलॉन हम यूज़ करेंगे इसमें। लेट अल्फा इक्वल्स टू दिस, देन फॉर अल्फा देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर k1 सच दैट क्या होगा, mod of vn minus v is less than mod of v by 2 for all n is greater than or equals to k हो जाएगा, ठीक है। इसको हम mod of vn को मतलब कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं mod of v के फॉर्म में, ठीक है। तो इम्प्लाइज दैट क्या हो गया, इसका ट्राइंगल इनइक्वालिटी यूज़ करेंगे थोड़ा, ठीक है। इसको निकालने के लिए ट्राइंगल इनइक्वालिटी यूज़ करेंगे। ट्राइंगल इनइक्वालिटी में कौन सा यूज़ करेंगे, सो mod of vn माइनस mod of v क्या होता है, लेस देन और इक्वल्स टू होता है mod of vn माइनस v के, और ये छोटा है mod of v बाई 2 के। तो फॉर दिस, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू k1 लिखेंगे, ठीक है। ओके, तो इसमें क्या हो सकता है, एक और चीज़ कर सकते हैं, अगर इधर भी मॉड लगाऊं, इधर भी मॉड लगाऊं, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं भी, हाँ करना है, ज़रूरत पड़ेगा क्योंकि इसका, ठीक है। ये मॉड लगा दिया दोनों तरफ, तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा mod of vn mod of vn minus mod of v is less than epsilon by 2 for all n is greater than or equals to k1 implies that, ये क्या हो जाएगा, mod का प्रॉपर्टी लगा के हम इसको ओपन कर देंगे, ये सॉरी दिस इट्स नॉट epsilon by 2, इट्स mod of v by 2। सो इसका mod का प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, mod of vn is greater than mod of v minus mod of v by 2 and less than mod of v plus mod of v by 2 for all n is greater than or equals to k1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये हो गया mod of vn is greater than mod of v by 2 for all n is greater than or equals to k1। हम इस बस को इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसका हम आगे जाके यूज करने वाले हैं। mod of vn is greater than mod of v by 2 का, इसको और क्या लिख सकते हैं, क्योंकि mod of vn नीचे में है, तो देखूं अगर इसको एक और तरीके से, तो ये कुछ ऐसा लिख सकते हैं, 2 by mod of v हो जाएगा फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू k1, ठीक है। ये लाने की कोशिश कर रहे थे हम, ये इसको एलिमिनेट करने के लिए ये एक रिलेशन मिला है जिसके थ्रू हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। नाउ अब इसी चीज़ को लिखते हैं, नाउ 1/vn माइनस 1/v डायरेक्टली लिख लेते हैं, mod of vn माइनस v अपॉन mod of vn इंटू mod of v, ये हो जाएगा क्या, लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन, ठीक है, 2/mod of v स्क्वायर इंटू mod of vn माइनस v, कौन से n के लिए, फॉर ऑल n विच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू k1। ओके, यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। नाउ हमको एक रिलेशन मिला है कि 1/mod of 1/vn माइनस 1/v जो है लेस देन है 2/mod of v स्क्वायर इंटू mod of vn माइनस v। तो हम ऐसा एप्सिलॉन सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब ऐसा एप्सिलॉन सेलेक्ट करने की कोशिश करेंगे जिससे ये क्या हो रहा है, ये जो चीज़ है 2/mod of v स्क्वायर, वो क्योंकि ये क्वांटिटी क्या है, दिस क्वांटिटी इज लेस देन दिस, अगर मैं प्रूफ कर दूं कि ये क्वांटिटी एप्सिलॉन से छोटा है, ये क्वांटिटी एप्सिलॉन से छोटा है, तो ऑब्वियसली ये भी आ जाएगा छोटा है। तो वही हम ट्राई करते हैं कि इस क्वांटिटी को एप्सिलॉन से छोटा करते हैं। तो इसके बारे में तो हमको कुछ पता ही नहीं है कि हम इसको एप्सिलॉन से छोटा कैसे करें। सो वी डोंट नो हाउ वी हैव टू डू दिस क्वांटिटी लेस देन एप्सिलॉन। तो क्या करेंगे, इसके बारे में तो पता है, व्हाट डू वी नो अबाउट दिस mod of vn माइनस वी। ओके, तो इसके बारे में पता है, सो लेट अस यूज दिस वन। इसका यूज करके क्या करते हैं, इस क्वांटिटी को कैसे भी करके एप्सिलॉन से छोटा करते हैं। सो लेट बीटा इक्वल टू एक अलग से एप्सिलॉन सेलेक्ट करते हैं, ये एप्सिलॉन कैसा होगा, तो mod of v स्क्वायर बाई 2 होगा इनटू एप्सिलॉन। तो फॉर दिस देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर
K2 सच दैट क्या होगा, mod of Vn माइनस V इज लेस देन mod of V स्क्वायर बाई 2 इंटू एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू K2। लुक, उसके बाद इसको लेट अस गिव इट एज फर्स्ट एंड इट इम्प्लाइज दैट 2 अपॉन mod of V स्क्वायर, जो हमको चाहिए था वो हमको मिल गया। लुक हाउ इंटरेस्टिंगली वी हैव यूज दिस थिंग्स। मजेदार तरीके से यूज किया। हमको ये चाहिए था तो हमने क्या किया, बीटा जो हमने एप्सिलॉन सेलेक्ट करना था, ये इट्स अ सॉर्ट ऑफ एप्सिलॉन ना, ये ग्रेटर देन 0 है, ऐसा सेलेक्ट किया ताकि ये हमारे पास ये वाला क्वांटिटी आ जाए, क्योंकि दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन दिस वन, ताकि ये छोटा हो जाएगा एप्सिलॉन से। तो हमने वैसा ही सेलेक्ट किया, ये फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू K2। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड k को मैक्सिमम लिए, मैक्सिमम ऑफ K1 एंड K2 हमने लिया, K1 K2 का मैक्सिमम, ठीक है। और इन दोनों को मिला के हमको क्या मिलेगा कि 1 अपॉन mod of 1 अपॉन Vn माइनस 1 अपॉन V इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू K। ठीक है, हमको जो प्रूफ करना था कि 1 अपॉन mod of 1 अपॉन Vn माइनस 1 अपॉन V इज लेस देन एप्सिलॉन, तो इससे क्या प्रूफ हो गया, इससे हमारा ये प्रूफ हो गया, लिमिट 1 अपॉन Vn इक्वल्स टू 1 अपॉन V आ गया। तो प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो लिमिट un इंटू 1 अपॉन Vn इक्वल्स टू u इंटू 1 अपॉन V। वी आर डन ओवर हियर, दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू प्रूव। ओके, यही है लिमिट थ्योरम। थैंक यू वेरी मच फॉर spending your time in my video with the patience, and please subscribe, comment, like, and please do share. Thank you very much.